गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम इसका 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर, प्रश्न नंबर 5, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? तो हमें कहा है इसने कि 10,000 रुपये में टीवी खरीदकर 20% लाभ पर बेचा है, तो धन कितना प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसके लिए विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना है? टीवी का क्रय मूल्य है हमारे पास 10,000 रुपये। लाभ कितना हुआ है इसे? लाभ हुआ है 20% का। कुल लाभ कितना आ जाएगा? कुल लाभ हमारे पास बन जाएगा 10,000 का 20%। कितना आएगा? 10,000 गुणा में 20 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ये इसको लाभ हो गया। तो इसके लिए हमारे पास विक्रय मूल्य क्या बनेगा? विक्रय मूल्य हमारे पास बन जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है हमारे पास 10,000 रुपये, प्लस में लाभ है 2,000 रुपये, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 12,000 रुपये। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 12,000 रुपये। हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 6ठा प्रश्न हल करेंगे। पहले हम 6ठे प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसे हम ध्यान से पढ़कर हल करेंगे। तो हमारे पास 6ठा प्रश्न क्या दिया है? जूही एक वॉशिंग मशीन, प्रश्न नंबर 6, जूही एक वॉशिंग मशीन ₹13,500 रुपये में बेचने पर, 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती हैं। 20% की हानि उठाती हैं। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? तो इसके लिए हमें हानि घटा करके विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो हम मान लेते हैं, माना मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। हानि कितनी होती है इसे? हानि होती है 20%। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। विक्रय मूल्य हमारे पास 80 रुपये आ गया। अब हम लिखें तो 80 रुपये विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना आएगा? ये है 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य है 1 रुपये तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य आएगा 100 बटा में 80 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है कि हमारे पास जो विक्रय मूल्य है इसके लिए 13,500 रुपये,
13,500 रुपये विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य आएगा हमारे पास 100/80 गुणा में हमारे पास कितना आ जाएगा? 13,500। 0 से 0 हट जाएगा, हम इसमें भाग देंगे 4 का तो याद आएगा 25 बटा में बच जाएगा हमारे पास 2 गुणा में है 1350। 2 से भाग देंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास? 6, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, याद आएंगे 5 दूनी 10। 675 को 25 से गुणा करना है, 25 5 जाए 125, 12 बचेंगे, 25 7 है 175, 175 और 12 हो जाएंगे 187, 18 बचेंगे, 150 और 18 हो जाएंगे हमारे पास 168। तो कितने रुपए उसका क्रय मूल्य है? 16,875 रुपये उस मशीन का क्रय मूल्य है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न में हमें 2 पार्ट दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न दिया है हमें 7वें का पहला पार्ट, एक चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन। प्रश्न नंबर 7 का पहला पार्ट दिया है, चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? इसके लिए जो अनुपात दिया है उनका जोड़ कर लेंगे हम। तो हमारे पास क्या बनेगा? अनुपातों का योग कितना आएगा? 10 + 3 + 12, ये आ जाएंगे हमारे पास 25। अब हमें कार्बन के लिए प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कार्बन का अनुपात कितना है? कार्बन का अनुपात है 3। तो कार्बन का प्रतिशत कितना आएगा? कार्बन का अनुपात बटा में कुल अनुपात गुणा में आ जाएगा 100। कार्बन का अनुपात कितना है? 3 बटा में कुल अनुपात क्या है? 25 गुणा में है हमारे पास 100। 25 का 100 में भाग देंगे 4, 4 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12%। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 12%। अब इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरा पार्ट क्या दिया है? चाक की एक छड़ी में, दूसरा पार्ट, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा, यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा? तब उसका कुल भार कितना होगा? तो हमें क्या दिया है? हमारे पास कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। कुल भार हमें ज्ञात करना है। तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का भार जोड़ करके हमारे पास उसका कुल भार आ जाएगा। तो कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें? कार्बन की मात्रा ये है हमारे पास 3 ग्राम। कैल्शियम की मात्रा कितनी आ जाएगी? कैल्शियम
की मात्रा, इसके लिए 3 अनुपात अगर कार्बन है तो 10 अनुपात क्या होगा कैल्शियम, कितनी हो जाएगी 10 ग्राम। उसके बाद में तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ये हमारे पास आ जाएगी, कितनी है अनुपात 12, तो 12 ग्राम। तो कुल भार कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 10 + 12, ये आ जाएंगे 25 ग्राम। तो हमारा जो चौका छड़ी है उसके लिए वजन कितना है उसका 25 ग्राम। हमारा 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। और हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें जो दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न में दिया है इसने, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर, प्रश्न नंबर 8, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना दिया है, पुस्तक का क्रय मूल्य ये है 275 रुपये। हानि कितनी है 15%। कुल हानि कितनी हो जाएगी, कुल हानि आ जाएगी 275 का 15%, क्या बनेगा 275 गुणा में 15/100। यहाँ से ये 25 से कटेगा 4, ये 25 से कटेगा 25 से कम 25, 2 बच जाएंगे 25 से कम 25, क्या आएगा 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 150, 15 165 बटा में 4 हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 1 चौका चौक बच जाएगा 1, ये आ जाएंगे 4 दूनी 8 और 4 5 20। तो कितने रुपए की हानि होगी उसे 41.25 रुपये की हानि होगी। तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य है हमारे पास 275, इसमें से हानि 41.25 घटा देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.75, पॉइंट लगा करके 0 0 लगा देंगे। यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 घटेगा 3, यहाँ पे बच गया हमारे पास 7, 7 में से 4 घटेगा 3, यहाँ पे बच गया 2, तो कितना आ जाएगा 233.75 रुपये। तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 233.75 रुपये। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वें प्रश्न को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो कितना मिश्र धन देय होगा, इसके लिए पहला पार्ट दिया है इसने, मूलधन है हमारे पास कितना 1200 रुपये और दर है 12% वार्षिक। तो यहाँ से हमारे पास मूलधन दिया है 1200, दर है 12%, समय है इसमें 3 वर्ष। तो हमारे पास सरल ब्याज क्या बनता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में हमारे पास है 100।
तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1200, गुणा में दर कितनी है 12, और समय कितना है 3 वर्ष, बटा में हमारे पास है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 144 को 3 से गुणा करेंगे 12, 13 एक कैंसिल 4, तो यहाँ से हमारे पास कितने आ गए 432 रुपये का ब्याज बन गया। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, कितना आएगा, मूलधन है 1200 रुपये प्लस ब्याज है 432, कितने हो जाएंगे 1632 रुपये। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे, बी पार्ट में दिया है इसने कि हमारे पास मूलधन है 7500 रुपये, मूलधन 7500 रुपये, दर है इसके लिए 5%, दर है 5% वार्षिक। अब यहाँ से सरल ब्याज ज्ञात करेंगे, सरल ब्याज क्या बनेगा हमारे पास, सूत्र यही लग जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन है 7500, गुणा में दर है 5% और समय है 3 वर्ष, बटा में हमारे पास है 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 5 3 15, 15 को 75 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 7 बचेंगे, 105 और 7 112, तो कितने रुपए ब्याज हो गया 1125 रुपये। तो मिश्र धन क्या बनेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, क्या आ जाएगा 7500 प्लस 1125, जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25 6 8 8625 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास मिश्र धन कितना हो जाएगा दूसरी कंडीशन में 8625 रुपये। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो पहले हम 10वें प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से और उसके बाद उसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न में दिया है, इसने क्या दिया है, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से, प्रश्न नंबर 10, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये, किस दर से 280 रुपये ब्याज देय होगा, साधारण ब्याज देय होगा। तो यहां से हमें दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए मूलधन दिया है इसने, मूलधन है 56,000 रुपये, समय है हमारे पास 2 वर्ष और ब्याज है हमारे पास इसके लिए 280 रुपये। हमें इसके लिए दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में हमारे पास क्या है 100। मान रखेंगे ब्याज कितना है 280 रुपये, मूलधन कितना है 56,000, गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, समय कितना दिया है 2 वर्ष बटा में हमारे पास है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा। दर का मान ज्ञात करने के लिए 2 और 500 गुणा 560 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएंगे भाग में। तो क्या बन जाएगा 280 गुणा भाग 2 गुणा में 560 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, बराबर आ जाएगा दर। यहाँ से 0 से 0 हट जाएगा, 28 का भाग देंगे 56 में 2, 1/4 बराबर दर, 1/4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.25%। तो दर प्रतिशत कितनी है 0.25%। ये हमारा इसका आंसर है 10वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो 11वां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, मीना ने 9% वार्षिक दर से, प्रश्न नंबर 11,
मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? उसने कितना धन उधार लिया था? तो हमें ये बताना है कि उसने कितना धन उधार लिया है। तो इसके लिए इसने दर दी है 9% वार्षिक, समय है हमारे पास 1 वर्ष का, ब्याज है हमारे पास 45 रुपये और इसके लिए मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। यहाँ से ब्याज कितना है? 45 रुपये बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, गुणा में दर कितनी है? दर है 9%, समय है 1 वर्ष, बटा में हमारे पास है 100। तो यहाँ से 9 गुणा में है भाग में आ जाएगा, 100 गुणा में भाग में है गुणा में चला जाएगा। तो 45 गुणा 100 बटा में 9 बराबर मूलधन। यहाँ से 9 का भाग देंगे, 5 गुणा 100 बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया हमारे पास? ये बन जाएगा मूलधन इसके लिए 500 रुपये। तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? 500 रुपये उधार लिए थे, जिसके लिए 1 वर्ष पश्चात उसने 45 रुपये ब्याज दिया है। तो हमारा 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट होगी। आगे वाली वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।